नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सनातन ज्ञान की अमूल्य धरोहर महान श्रीमद् भगवत गीता। आज हम आरंभ कर रहे हैं इसका पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यह वह अध्याय है जहाँ युद्ध से पहले अर्जुन के मन में उठते हैं सवाल, संदेह और गहरे द्वंद्व, जहाँ भावनाएं और कर्तव्य टकराते हैं। और यहीं से शुरू होता है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ब्रह्म ज्ञान का अद्भुत संवाद। युद्ध शुरू होने ही वाला था, लेकिन अर्जुन का हाथ कांपने लगा। उसका धनुष जमीन पर गिर गया, क्योंकि अपने ही सामने खड़े थे गुरु, भाई, रिश्तेदार। तब युद्ध करना अर्जुन के लिए आसान नहीं था। उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पहला अध्याय बताते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध वो नहीं जो युद्ध भूमि में लड़ा जाए, बल्कि वो होता है जो अपने मन के भीतर लड़ा जाए। जिस प्रकार अर्जुन के मन में जो द्वंद्व चल रहा है, वही हर इंसान के जीवन में चलता है। यह वह समय होता है जब हमें अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच चयन करना पड़ता है। और कई बार जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में खड़ा कर देता है जहाँ सही और गलत स्पष्ट नहीं दिख रहा होता है, जहाँ भावनाएं हमें निर्णय लेने से रोकती हैं। ठीक उसी तरह अर्जुन का यह विषाद, यह मोह, यह असमंजस इसको युद्ध करने से रोक के रहे थे। अर्जुन की यह अवस्था अज्ञान की स्थिति है, जहाँ वह अपने वास्तविक कर्तव्यों को नहीं समझ पा रहा है। और यह वही समय होता है जब श्री कृष्ण उसे महान श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का उद्देश्य केवल युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष को सामने लाना है। ठीक उसी तरह अर्जुन जैसा महान योद्धा भी तब तक अधूरा था जब तक उसे आत्मबोध न हो, जब तक वह अपने कर्म के मार्ग को न समझे। और तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मबोध और अपने कर्म के लिए अग्रसर न हो तब तक बस उसे देखते रहे, ताकि वह स्वयं अपने भीतर जाग सके। अर्जुन की तरह यह अध्याय हमें भी प्रेरित करता है कि जब जीवन में द्वंद्व हो, जब भावनाएं कर्तव्य पर भारी पड़े, तो उस समय सही निर्णय लेने के लिए आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक समझ आवश्यक होती हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जब तक कोई मनुष्य अपने भीतर की दुर्बलता, मोह और भ्रम को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह वास्तविक ज्ञान नहीं पा सकता। उसी तरह अर्जुन का बैठ जाना, उसका रोना, उसका हार मानना, यह कमजोरी नहीं बल्कि एक शुरुआत है अपने अस्तित्व से और परमात्मा से जुड़ने की। यह अध्याय केवल शुरुआत है उस महान श्रीमद् भगवत गीता के संवाद की, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाली है, जिसमें केवल युद्ध की बात नहीं होगी, बल्कि पूरी मानव जाति को जीवन का सबसे बड़ा और गहरा ज्ञान मिलने वाला है। कुरुक्षेत्र अब सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि जीवन का रंगमंच बन जाता है, जहाँ हर व्यक्ति अर्जुन बन जाता है और श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करता है। उसे मार्ग दिखाने के लिए अर्जुन विषाद योग अध्याय का हर श्लोक, हर संवाद हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है कि हम अपने जीवन में कहाँ अर्जुन हैं। इसलिए कि हमारे जीवन में भी ऐसा समय आया होगा जब हम सही निर्णय नहीं ले पाए। उस समय हमारे हाथ कांपे होंगे, हमारे हृदय भी भारी हो गया होगा और आंखें नम हो गई हो। उसी तरह जब अर्जुन को उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण मौन हो गए, वे केवल देख रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब अर्जुन का अहंकार और भ्रम टूटेगा, तभी वह ज्ञान को स्वीकार कर पाएगा। ठीक उसी तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने भीतर झांकने के लिए अकेला छोड़ दिया था, तभी वो एक धर्म संगत निर्णय ले पाया। हमें भी अपने भीतर झांकना चाहिए और गहन चिंतन करना चाहिए, ताकि सही निर्णय लिया जा सके। यही कारण है कि गीता उपदेश दूसरे अध्याय से शुरू होती है। पहले अध्याय में केवल मौन, अवलोकन और विषाद हैं। अर्जुन विषाद योग अध्याय में यह भी सिखाता है कि कोई भी इंसान कितना भी शक्तिशाली, बुद्धिमान या अनुभवी क्यों ना हो, जब वह अपने मोह और प्रेम में उलझ जाता है, तब उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती ही है, जिससे वो सही निर्णय ले सके। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने समर्पण किया, तब उसका मोह और अहंकार से मुक्ति की ओर आगे बढ़ा। वही अर्जुन का वास्तविक शिष्य भाव था। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण को कहा,
मैं अब आपका शिष्य हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए माधव। तभी गीता का वास्तविक आरंभ होता है और श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। इसलिए पहला अध्याय एक आंतरिक यात्रा का पहला चरण है, जहाँ मनुष्य स्वयं को पहचानता है, अपने मोह को स्वीकार करता है और मार्गदर्शन के लिए तैयार होता है। अर्जुन विषाद योग अध्याय भावनाओं की गहराई में ले जाता है और यह दिखाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं की अज्ञानता को स्वीकार करना पड़ता है और जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर ही होती है और उसे जीतने के लिए केवल अस्त्र नहीं बल्कि आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्जुन की यह अवस्था हम सब की कहानी है। जब हम खो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो कोई श्री कृष्ण हमारे जीवन में आकर हमें फिर से खड़ा कर देता है। यही गीता का पहला अध्याय है, यही अर्जुन विषाद योग का रहस्य है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण पहली बार अर्जुन को बोलते हैं और अर्जुन को निडरता से उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको पहला अध्याय अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।